हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हों। तो आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो है मेरा टॉपिक कि आफ्टर मैरिड आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, मेरे में क्या-क्या चेंजेस आए एंड कैसे एक अनमैरिड लड़की मैरिड वाली लाइफ में जाके उसके साथ क्या-क्या चीज़ों से फेस करनी पड़ती हैं, मैंने क्या फेस किया एंड शादी अगर आप करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है और आप नहीं भी करने वाले हो, आपकी हो चुकी है तो भी आप देख सकते हो। ये तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना-अपना होता है, हर किसी की चीज़ें बहुत चेंज होती हैं बट कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं। मेरी इस वीडियो में आपसे रिलेटेड भी हो सकती हैं, किसी-किसी की लाइफ से हो सकती हैं, किसी की लाइफ से नहीं हो सकती हैं बट मेरे साथ क्या हुआ मैं वो आपको बताने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। कि कैसे मेरी जो लाइफ थी शादी से पहले वो शादी के बाद कैसी हो गई, कैसे क्या चीज़ें चेंज हुई मेरी लाइफ में एंड कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ मेरे अकॉर्डिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सबकी। तो मेरी शादी 3 साल कंप्लीट हो गए हैं एंड 4th में लग चुके हैं, 4th लग चुकी है। तो मेरा सबसे बड़ा मेरा जो फ़ियर था, मेरा शादी से पहले था कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, बहुत कम ट्रैवल किया है मैंने अपना शादी से पहले। 2 घंटे मतलब बहुत मुश्किल से 2 घंटे मेरे निकल पाते थे, मेरा नहीं हो पाता था। तो शादी के बाद मैंने इतना ट्रैवल किया है कि मेरे को अब ट्रैवल से इतना मेरे को हेडेक नहीं होता कि मुझे कहीं बाहर जाना है। पहले मेरा ये था कि मैं घर से जितनी चीज़ें होती थी कि भाई कहीं बाहर जाने का, कहीं दूर जाने का, 3-4 घंटे का, मैं उसे हमेशा अवॉइड करती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना। लेकिन शादी के बाद इस चीज़ में मैं इतनी मतलब वो हो गई कि यार कि मुझे अब कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने अपना शादी के बाद मेरा सबसे पहले मैं गई थी, नैनीताल गई थी। मेरी फर्स्ट ट्रिप जो आफ्टर मैरिज थी, वो मेरी नैनीताल की थी और उसके आई थिंक 1 या 2 मंथ बाद मैं मनाली चली गई थी और उसके 6 मंथ बाद मैं आई थिंक जयपुर सॉरी उदयपुर गई थी और उसके बाद मैंने एक बार और नैनीताल चली गई। मतलब नैनीताल मैं 2 बार जा चुकी हूँ और मनाली मनाली भी चली गई थी, मनाली और शिमला हो गया था हमारा। तो मैं इतना सारा ट्रैवल कर चुकी हूँ और मुझे ट्रैवल से डर नहीं लगता, आप कितना भी ट्रैवल करवा लो मुझे। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी हुई कि शादी से पहले मैं ट्रैवल नहीं कर पाती थी क्योंकि मैंने उस चीज़ से कभी लड़ी ही नहीं कि मुझे यार कहीं जाना। वो तो कहते हैं ना अब नहीं था बट शादी के बाद आपसे अकेली चीज़ें नहीं होती हैं, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है उसका भी कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो अब वहाँ आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मुझे नहीं जाना है तो मैं यहाँ मना नहीं कर पाई, तो मेरा जाना और वो अच्छा भी है कि मैंने वो चीज़ अपनी ख़त्म कर दी, वो अपना डर निकाल दिया कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। वो सबसे अलग चीज़ आप सुन के हँसोगे शायद, मैंने अपनी लाइफ में कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था, कभी नहीं किया बट मैंने यहाँ पे अपनी एक ट्रिप ट्रेन से भी की थी। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मेरा वीडियो वीडियो कुछ भी नहीं है। तो ट्रेन से मैंने ट्रैवल किया तो वो मेरी लाइफ में आई थिंक वो चीज़ मुझे बहुत फर्स्ट टाइम क्या था मैंने कभी मैं ट्रेन में बैठी ही नहीं हूँ और देखा भी नहीं है। मैंने ट्रेन कभी ढंग से देखी भी नहीं थी कि ट्रेन पूरी ट्रेन मैंने कभी नहीं देखी थी कि यार कैसे क्या होता है। बट मैं बैठी तो वो चीज़ मेरे वो भी मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी शादी के बाद ये चीज़ मेरे साथ हुई है। और सबसे ज़्यादा चेंजेस ये होता है कि आपको भाई जहाँ से आए होते हो वहाँ दूसरे घर में कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे हर घर का अपना-अपना रूटीन होता है, उठने का, जागने का। और आप शादी के बाद तो सबको ही पता है कि चीज़ें कितनी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आप एक लड़की से बहू बन जाते हो, बहू की कैटेगरी में आ जाते हो। तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल अपोज़िट है, वहाँ आप जहाँ डले हो, वहीं कहीं पर भी डले हो, यहाँ सोना, वहाँ सोना, घर का किसी भी कोने में आप कैसे भी डले हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर रूम होता है, आपको वहीं ऐसा फ़ील होगा कि यार ये रूम मेरा है मतलब इस जगह पे मैं कैसे भी लेट सकती हूँ, अपना मस्त सो सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी करूँ कोई दिक्कत नहीं है। पूरे घर में आप ये सब नहीं कर सकते, खाली है बात अलग है। लेकिन अगर आप फैमिली-वैमिली के सबके साथ हो तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे आप वहाँ अपने घर पे रहते थे चिल होकर कि कोई भी आ गया आपको उठने की टेंशन नहीं है, बैठे हो। ससुराल में ये सब चीज़ें नहीं होती, थोड़ा-सा होता है कि कोई आया है तो उठो या ये जो भी है, चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये चीज़ें हैं लाइफ़ में। कुछ लोगों की में होती हैं मैरिड लाइफ़ में, कुछ की में नहीं होती शादी की, बट मेरे में थी ऐसा, तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ। और खाने का तो मुझे शादी से पहले मुझे मतलब आता था, कुकिंग वगैरह मुझे अच्छी आती थी।
बट मैंने कभी खाना ऐसे सब लोगों के लिए बनाया नहीं था। मुझे ये था कि मुझे लगता था कि मैं परफेक्ट बना लेती हूँ, बट वो चीज़ नहीं है, थोड़ा-सा डर होता है शादी के बाद कि पता नहीं सब लोगों के लिए कैसे बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जब कभी कुकिंग करती थी, ऐसा नहीं है मैं डेली कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं डेली-डेली कर रही थी। तो वो चीज़ भी मेरे लिए एक टास्क था कि यार मैं कैसे सब लोगों को अच्छा लगे ये वो, थोड़ा-सा कहीं न कहीं मन में ये डर रहता है। और आप कितना भी अच्छा कर लो, कहीं न कहीं ये चीज़ रहता है सामने वाला पता नहीं कैसा क्या, तो वो चीज़ आपके माइंड में रहती है, तो वो भी आपका सबसे बड़ा डर होता है शादी के बाद, क्योंकि हर लड़की फेस करती है मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने भी अपनी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अपना देखा। और फिर मेरी प्रेगनेंसी का टाइम, वो भी थोड़ा-सा अजीब ही था। हर किसी का होता है, मतलब अच्छा भी था, अजीब था। और कह सकते हैं कि सब चीज़ों का कंबाइंड था, सारी चीज़ें थी उसमें। तो वो भी मेरा अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि किसी भी लड़की को नहीं होता है, माँ बनने का वो कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम आप बनते हो, तो वो भी मेरा एक्सपीरियंस एकदम अलग था। तो वो मैं फ़ील कर चुकी हूँ। अब मैं क्या है, एक छोटी-सी बेबी की मम्मी भी बन चुकी हूँ, सोचो। जो लड़की अपनी ज़िंदगी को मतलब इतना फ्री होके जीती थी, अब उसे कहीं न कहीं अपने से ज़्यादा उस बच्चे का रहता है कि इसने खाना खाया है या नहीं खाया, वो सब ही रहता है। और जब आप अकेले होते हो, आपको लाइफ़ पार्टनर मिलता है, तो आपकी चीज़ें कहीं न कहीं उससे जुड़ जाती हैं। उसकी अच्छी चीज़, उसकी बुरी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि अच्छा है, बुरा है। आप जज कभी-कभी कर लेते हो, जज कर भी कर देते हो, बट वो चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए। और मेरी शादी में भी ऐसा नहीं है, हम लोगों में कभी लड़ाई नहीं हुई है। हम लोगों में लड़ाई भी हुई है, अच्छे से भी रहे हैं, मतलब अच्छे से भी रहे, और लड़ाई भी हमने बहुत अच्छी वाली की है कि मतलब छोड़ो यार अब नहीं रहना। होता है, सबके साथ होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि कभी-कभी लगता है यार कहाँ आ गए अपना घर छोड़कर, कितना अच्छा सब कुछ वहाँ था, कुछ टेंशन नहीं थी, फ्री थे, मस्त थे, किसी को खुश रखने की टेंशन नहीं थी, बस खुद अपनी बस ज़िंदगी जिए जा रहे थे। तो वो यहाँ नहीं होता। ऐसा, मतलब शादी के बाद लड़कियों का नहीं, यहाँ तक है आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि सामने वाले को भी आपकी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा-सा। तो ये होता है, तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई थी। और मेरा जो बच्चे का एक्सपीरियंस रहा, वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था, सबका होता है, फर्स्ट टाइम ही होता है फर्स्ट बेबी का, तो मेरा भी था। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शायद मैं बैठ के कभी-कभी मैं रोई भी हूँ, कि यार मैंने ये क्या बच्चा कर लिया, क्योंकि उसने मुझे बहुत आप लोगों ने वीडियोज़ में देखी है, वो तो बहुत उसका क्यूट फेस दिखाती है अपना उस टाइम पे, वीडियो के टाइम पे, लेकिन मुझे पता है मैंने उसे झेला है। तो मुझे पता है कि कैसे मैंने चीज़ें अपनी सारी मैनेज करी हैं उसके साथ। और ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद, बेबी होने के बाद थोड़ा-सा हस्बैंड वाइफ में चीज़ें गैप हो जाता है या एक-दूसरे में पहले ऐसी चीज़ें नहीं रहती। मैं बस आपको शेयर करूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, हमारा मतलब हमारी मैरिड लाइफ में ऐसा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार बच्चा होने के बाद हम लोगों को ज़्यादा चीज़ अच्छी हुई हैं, कि हम कभी पहले लड़के बैठ जाते तो कोई ऐसे बीच में चीज़ नहीं होती थी जो हमें इतना एक-दूसरे से जोड़ के रखे। लेकिन बच्चा होने के बाद ना वो बच्चा आपकी लड़ाई होने नहीं दे रहा है। अगर आप लड़ाई करके बैठे हो ना, तो वो आपको कहीं न कहीं आपको उसके थ्रू आपको आपस में बात करनी पड़ रही है। आप लड़ नहीं पा रहे हो उस तरीके से, लड़ाई सीरियस ही नहीं हो पा रही है आपकी। मस्त अपना मतलब वो बच्चे के चक्कर में आप इतना मतलब अपनी लड़ाई को अवॉइड कर रहे हो कि ये ज़रूरी है, हमारी लड़ाई में इतना ईगो नहीं रहता बिल्कुल भी कि हमें लड़ना है ये वो। तो बच्चे के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, मैं तो ये कहूँगी, कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर वैसे बोलूँ मैं अपना मतलब मैं जो बच्ची बचपने से अपना हट के बोलूँ तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर वैसे बोलूँ तो भाई थोड़ा-सा ध्यान से बच्चा करो, कि बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छी है, क्यूट है, लेकिन परेशान बहुत करती है। अब अपने पे आती है ना तो मुझे पागल कर देती है। तो ये सब चीज़ें भी मैंने अपनी फेस करी आफ्टर मैरिड, तो सबके साथ होता है। प्रेगनेंसी का भी तो मेरा ऐसा गया था, सब कुछ चीज़ें अलग ही थी। और बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए मेरी लाइफ में जो शादी से पहले कभी थे ही नहीं। कहीं भी जाना होता था, मना कर दिया, नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ठीक है? अब आपको जो चीज़ नहीं पसंद होती है, आप दिमाग लगा रहे हो यार क्या बनाऊँ, खाने में क्या बनाऊँ? यार यही बना लो, सब खा लेंगे, चलो यार हम भी खा लेंगे, तो बस वो सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं। और
पर कहते हैं ना कहीं न कहीं कि आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिल रही होती है, तो आपकी बहुत अच्छी चीज़ छूट भी रही होती है। तो ये चीज़ है। आपका जो पहला घर होता है, मायका, उससे सबकी अटैचमेंट बहुत होती है, हर लड़की की होती है, लड़कों की भी होती है, बट उनको कभी छूटता नहीं है, तो उनको वो चीज़ कभी फ़ील नहीं होती है कि हमारा क्या छूट गया, क्या रह गया, क्योंकि उनका घर है, वो कभी भी जा सकते हैं। चाहे वो हम भी कह सकते हैं कि हम जा सकते हैं, हस्बैंड हमारे मना नहीं करते, वो भी कभी भी मुझे ले जाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन कहते हैं पता नहीं क्या शादी के बाद अपना ही घर इतना वो हो जाता है कि आपको ये लगता है कि नहीं ऐसे डेली डेली नहीं जाना, ऐसे पता नहीं क्या ही थोड़ा सा हो जाता है, माइंड में सब चीज़ें आ जाती हैं, पता नहीं कैसे आ जाती हैं। घर ये भी है, घर वो भी है लेकिन चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हो जाती हैं। जैसे आप अब तक उस घर में रह रहे हो तो कभी घर से बाहर निकलने की आदत नहीं होती, घरवालों के बगैर रहने की आदत नहीं होती, फिर आप रहने लग जाते हैं, फिर इसी को घर कहने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं शादी के बाद, जो आपने कभी नहीं करी होती बट आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप भी अब भी आप एक फैमिली से जुड़ रहे हो, एक फैमिली छूटी है बट आपको एक फैमिली मिली भी है। तो ये चीज़ें होती हैं शादी के बाद। शादी से पहले मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं सोचती थी यार ठीक है, क्या हो गया अगर आप एक घर छोड़ के दूसरे घर में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। दिक्कत होती है जब अपनी सारी चीज़ें आपको कई चीज़ों का कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ नया पकड़ना पड़ता है। अपनी पुरानी चीज़ों को भूलना आसान नहीं होता। कैसे आप नई चीज़ों में अपने आप को ढालते हो, कैसे उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो। ये सब चीज़ें और कहते हैं मैरिड मैरिड का मतलब ही यही है सैक्रिफाइस और समर्पण और 1-2 हिंदी के शब्द और डाल दो। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं सामने वाले के अकॉर्डिंग आपको अपने मन की नहीं चलानी होती है। लेकिन कहते हैं ना जैसे-जैसे रिलेशन थोड़ा-सा पुराना होने लग जाता है तो आप भी थोड़ा-सा मुझे मेरे साथ ऐसा है, शुरू-शुरू में मुझे लगता था कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुझे अपना हेडेक सा लगता था यार मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। लेकिन अब चीज़ें जैसे फ्लो में चलती जा रही हैं, अब लगता है ठीक है अब मुझे इतना नहीं मुझे अजीब लगता है कि मैं शादी करके दूसरे घर में आई हूँ या जो भी है, सब मुझे तो नॉर्मल लगता है। एंड आप लोग भी अगर शादी करने वाले हो, आपकी शादी हो गई है तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। और सबसे मेन होता है लाइफ पार्टनर, अगर आपका लाइफ पार्टनर सपोर्टिव है, आपके लिए केयरिंग है एंड कहते हैं ना मेल ईगो थोड़ा कम हो लड़कों में तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि लड़कियों में कुछ-कुछ में होता है बट मोस्टली लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में नहीं होता, उतना नहीं होता। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि अपना लाइफ पार्टनर चाहे आप लव कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, कैसा भी थोड़ा-सा आप ये चीज़ अपना मेक श्योर कि आप देख के करो, ज़रूरी है। मेरी भी अरेंज हुई थी तो मुझे भी तो इतना कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या बट अच्छा हो गया, अच्छी बात है कि लग जैसी चीज़ें हो गई मेरी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार मैं ज़िंदगी अपनी सही जी रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो इतना ही ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर लेके आऊँ आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।